पीटीआई को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं। इलेक्शन कमीशन हुक्काम कुछ देर बाद सर जोड़कर बैठेंगे। इजलास में सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर गौर भी किया जाएगा। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और लीगल विंग की जानिब से ब्रीफिंग दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर अमल दरामद के मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर किया जाएगा। मजीद जानते हैं डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे इरफान सदोजई से। इरफान, बताइए इजलास कब तक शुरू होगा? जी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन ने एक इंतहाई अहम इजलास आज तलब किया गया था और इलेक्शन कमीशन के मोतबर ज़राए के मुताबिक इजलास आज 11 बजे शुरू होना था, जो ताहाल शुरू नहीं हो सका। इलेक्शन कमीशन के 2 मेंबरान इलेक्शन कमीशन पहुंचे हैं, जबकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर अभी तक इलेक्शन कमीशन नहीं पहुंचे। जो ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर पहुंचेंगे उस वक्त इजलास शुरू होगा, जिसकी सरबराही चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा खुद करेंगे। जबकि इजलास में जो चारों मेंबरान है कमीशन के वो शरीक होंगे। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन होंगे, इसके अलावा लॉ विंग्स के नुमाइंदे होंगे, जो कानूनी और आईनी माहिरीन इसमें शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग देंगे कि इस पर किस तरह से अमल दरामद किया जा सकता है। क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहसीत जमात इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं दी थी और इसी फैसले को मंजूर किया था सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को दोबारा फैसला दिया, जिसमें कहा कि इनको मखसूस नशिस्तें अलॉट की जाए। तो ये एक इंतहाई पेचीदा मामला है और इसके ऊपर कानूनी और आईनी माहिरीन इलेक्शन कमीशन को ब्रीफिंग देंगे और उसके बाद देखना यह है कि इलेक्शन कमीशन क्या फैसला करे।